बात की और सीतारमण जी के हवाले से बात शुरू की, तो मुहूर्त को नहीं रहने पर भी मुहूर्त बना देने के लिए तो बीजेपी जानी जाती है। आपको याद होगा, राम मंदिर शिलान्यास का मुहूर्त था क्या 5 अगस्त को? नहीं था। तो हमारे यहाँ जो जब मुहूर्त नहीं होता है तो दिन के समय में 12 बजे के समय का जो काल होता है, उस समय एक मतलब यूनिवर्सल मुहूर्त होता है, वो मान लिया जाता है। उसी मुहूर्त को बना करके राम मंदिर जैसा शिलान्यास कर लिया गया। तो आप देखिए कि उसके बाद क्या होना है, वो तो जो आस्था रखते हैं वो बताएंगे कि मुहूर्त जब गलत तरीके से बनता है तो उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं, वो बताएंगे और आने वाला समय भी उस बात को साबित करेगा। लेकिन मुहूर्त आप देखिए ना, 1 साल तक किसान आंदोलन चला, लेकिन उसको खत्म करने का मुहूर्त तो नहीं बना। जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश का, जब बीजेपी के अंदर से आवाजें उठने लगी कि भाई अब तो बीजेपी के नेताओं का उत्तर प्रदेश में घुसना मुश्किल हो जाएगा, और बीजेपी के में रहे उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता जो राज्यपाल भी हैं, वो जब कहने लगे कि बीजेपी हार जाएगी, किसान वोट नहीं करेंगे, जाट जो है बहुत पक्का होता है निर्णय लेने वालों का, और यह आंदोलन का जो स्वरूप है जाट वाला स्वरूप है, और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। जब वो खुलकर बोलने लगे तो देखिए बीजेपी ने तुरंत मुहूर्त निकाल लिया और किसान आंदोलन जो है कृषि कानून को वापस लिया। कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई और जो तरीका जो शब्द है उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो मुहूर्त निकाल लिया। मुहूर्त आप देखिए ना, लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को गाड़ी से रौंदा गया था किसानों को। मंत्री के बेटे, उनकी मंत्री की गाड़ी, वो तमाम किस्सा पब्लिक डोमेन में है, उसको भी हम दोहराते नहीं, बस याद दिलाते हैं कि उसी 3 अक्टूबर को एक मुहूर्त मुंबई में निकला था शाहरुख खान के बेटे के घर पे। वो बेटे पे घर पे नहीं, वो बेटे को जो पकड़ा गया था इसमें जो नशा वाले मामले में पकड़ा गया था, वही 3 अक्टूबर का ही मुहूर्त था। आपको याद होगा कि सारा ध्यान लखीमपुर खीरी से हटाया जा सके, इसके लिए पूरी मीडिया को शाहरुख खान और उनके बेटे पर और पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर झोंक दिया गया। तो मुहूर्त को खोजने में तो बीजेपी को महारत हासिल है। और अभी जो चुनाव के समय में मुहूर्त क्या होता है कि जहां पर चुनाव होगा, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, आपने कहा भी कि राष्ट्रीय संदर्भ में इसको देखा जाए, कहां नहीं हुए, सिर्फ चुनाव की बात नहीं, अभी चुनाव पर मैं आता हूं। जब कहीं पर ऑपरेशन लोटस चलाना होता है, किसी सरकार को गिराना होता है, तब ये फिर मुहूर्त पैदा हो जाता है। अचानक वहां कई लोगों के घर में छापे पड़ने लगते हैं, खरीद बिक्री होने लगती है, कोई फोन टैपिंग सामने आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। चाहे आप कर्नाटक का किस्सा याद कर लीजिए, जब वहां ऑपरेशन लोटस चल रहा था, चाहे आप इवन जब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी चल रही थी, और सचिन पायलट गुरुग्राम में कहा जा रहा था कि बीजेपी के सौजन्य से किसी होटल में ठहरे हुए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये होटल बीजेपी के व्यक्ति का था, इतना तो सच है। तो वहां पर ठहरे हुए थे सचिन पायलट, तो उस समय भी छापेमारी चल रही थी राजस्थान में, फोन टैपिंग हो रही थी, बहुत तरह की बातें हुई थी। तो ये मुहूर्त तो इस किस्म से भी चलता है, जबकि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना होता है। इसके अलावा आप जिन प्रदेश में चुनाव होने होते हैं, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था उस समय भी छापेमारी का पूरा इतिहास है, रेड पड़ने का, वो आप देख लीजिए। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये जो मुहूर्त है, जो चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी सरकार को गिराने के लिए या अपने विरोधी को राजनीतिक रूप से अस्त व्यस्त करने के लिए जब कभी भी मौका आता है, या अपना कोई परसेप्शन बनाना होता है, जैसे लखीमपुर खीरी का हमने उदाहरण दिया, वैसे समय में ये अलग किस्म का मुहूर्त लेकर के आ जाते हैं, जिसमें कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर इस तरीके से एक्ट करती हैं कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। यह सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। यह तो दुरुपयोग का मामला हुआ राजीव जी। एक और किस्म का मुहूर्त होता है,
वो मुहूर्त होता है कि सरकारी पैसे से सरकारी आयोजन को करना, सरकारी हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल करना, सरकारी मिशनरीज का इस्तेमाल करना, रैलियों में घोषणाएं करने में, और उन सबको पार्टी का इवेंट बना देना, सरकारी खर्चे पर पार्टी इवेंट करना। आप पूरा देख लीजिए ना, चुनाव आचार संहिता तो जब लगेगी तब लगेगी, उससे 3 महीने पहले से किसी भी प्रदेश में चले जाइए, और जहां खास करके अगर डबल इंजन की सरकार है तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए पार्टी की रैलियां हो रही हैं और उसमें पूरा सरकारी धन बर्बाद किया जा रहा है। यह भी तो मुहूर्त ही है। ये कहा अनटाइमली तो ऐसा नहीं होता है। अनटाइमली क्या आपने देखा क्या हजारों करोड़ की घोषणाओं का शिलान्यास हो रहा हो? ऐसा तो नहीं होता। एक के बाद एक एकदम चेन स्टाइल में हर वीक में आना है प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और हर दिन जो है हर वीक में 2-1 बड़ी बड़ी घोषणाओं का, सैकड़ों करोड़ की घोषणाओं का, और कुल मिलाकर हजारों करोड़ की घोषणाओं का योजनाओं की घोषणा करनी। यह भी तो एक किस्म का मुहूर्त है। तो आपने देखा कितने तरह के मुहूर्त हैं चुनाव से पहले। चुनाव से पहले कई तरह के मुहूर्त ये निकालते हैं, और मुहूर्त तो नफरत फैलाने का भी होता है न, उसका एक अलग उसकी इनकी एक टीम है जो कि पूरे देश में ऐसा उत्पात मचाती है कि चुनाव वाले प्रदेश में नफरत का माहौल बन जाए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में यह वाकया नहीं होता है, सराउंडिंग स्टेट्स में वैसे माहौल बनाए जाते हैं ताकि उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ सके। कभी वो साधु का इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी वो ओवैसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी विपक्ष के ही दल कुछ ऐसी बात करते हैं कि उनको आपदा में अवसर टाइप से मिल जाता है और वो आपदा में वो अवसर में बदल लेते हैं। अभी आपदा में अवसर से याद आया राजीव जी कि आपके ही चैनल में कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी कि क्या चुनाव टल जाएंगे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इनकी टिप्पणी आई थी उसके बाद, तो मुझसे ठीक पहले वाले जो वक्ता थे आपके चैनल पर, सम्माननीय पत्रकार, तो उन्होंने कहा था कि टल जाएंगे। तो मेरे ऊपर प्रेशर था राजीव जी कि मैं अब क्या कहूं, लेकिन मैंने अपने विश्लेषण से मुझे लगा कि नहीं, बीजेपी को जितना मैं समझता हूं, और मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा समझता हूं बीजेपी को, तो मैंने दावे से कहा कि चुनाव नहीं टलेंगे, मैंने दावे से कहा था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पैनल में बहुत सारे लोगों ने फिर अग्री भी किया उस बात से, और उसके हमने कई तर्क दिए थे। तो वो उस बात की बात मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपदा में अवसर, ये नारा सिर्फ बिल्डअप नहीं किया गया है, इसको जिया गया है। बीजेपी इसको जीती रही है, आपदा में अवसर इसका फायदा उठाती रही। ये चुनाव टलेंगे नहीं, लेकिन ये जो मुहूर्त जो बन रहा है ना, जो जिसमें इलाहाबाद के हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आ गई, ये टिप्पणी तो पहले भी आई थी, पंचायत चुनाव नहीं रुके थे, लेकिन इस बार इसको मुहूर्त में बदल दिया गया है, आपदा में अवसर, कि इसको इस तरीके से नियमों को कोरोना के हिसाब से अपने अनुकूल बना लिया जाएगा कि इस चुनाव के अवसर को इस कोरोना के आपदा के समय में ऐसे अवसर में तब्दील कर दिया जाए कि रिजल्ट बीजेपी के फेवर में हो जाए, विपक्ष कुछ न कर सके। विपक्ष अगर कुछ करेगा तो उस पर एक्शन होगा, सत्ता पक्ष धड़ल्ले से करेगी। ऐसे नियम बनाए जाएंगे, चुनाव को प्रभावित किया जाएगा। इसके लिए यह इस्तेमाल होगा। चुनाव नहीं टलेंगे, चुनाव को कैसे हड़पा जाएगा उसके लिए आपदा में अवसर खोजा जाएगा। यह भी मुहूर्त का ही हिस्सा है राजीव जी। मुहूर्त के बारे में और मुहूर्त